प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे आज पढ़ाई गई कविता पतंग की। आलोक धनवा जी द्वारा लिखी गई ये कविता है और इस कविता में आलोक धनवा जी ने नए उपमानों का प्रयोग बड़े सुंदर ढंग से किया। ये कविता दो भाग में बटी है, एक प्राकृतिक चित्रण और दूसरे में बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन। कविता की विशेषता बता देता हूँ। खड़ी बोली में कविता लिखी गई है। नई कविता शैली इसका छंद है। अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, उपमा अलंकार और विरोधाभास अलंकार, मानवीकरण, ये इसमें देखने को मिलता है। दृश्य बिंब। कवि उस समय की कल्पना करता है जब वर्षा ऋतु समाप्त हो गई। पहली पंक्तियाँ सबसे तेज बौछारें गई भादों में। अगर हम देखें तो भारतीय कैलेंडर जो है वो हिंदी मास के आधार पर विभक्त है। जो चैत्र मास से शुरू होता है, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। इस समय आषाढ़ मास चल रहा है। आषाढ़ मास के बाद सावन आएगा, उसके बाद भादो। देखा जाए तो जो अगस्त आखिरी और सितंबर मध्य के महीने का समय होता है वो आश्विन मास होता है और इस समय वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है। आकाश की गहराई को, ऊंचाई को हम देख सकते हैं। सूरज तेज चमकता है, साथ ही साथ पश्चिम दिशा से तेज हवाएं चलती हैं। और प्यारे बच्चों, एक बात और बता दूं भारतीय संदर्भ में कि जब भी पश्चिम से हवा चलेगी हमारी खेती सूखेगी। होली के बाद जब मौसम में परिवर्तन आता है तो पश्चिम की हवा चलती है, जिसे लू कहते हैं, और ये लू क्या करती है, गेहूं की फसल को सुखाती है। आश्विन मास और उसके बाद कार्तिक मास में जिसे पश्चिम की शुष्क हवा कहते हैं, जब वो चलती है तो इससे धान की फसल सूखती है। ये ऋतुचक्र हमारे इस भारतीय भूमि की विशेषता है। प्यारे बच्चों, जब आकाश साफ हो, हवा चल रही हो, प्रकृति धुली हुई हो और सूरज की रोशनी से पत्ते चमक उठते हैं, मंद मंद बयार चले और ऐसे में प्रकृति आह्वान करती है कि आओ और मुझ में डूब जाओ। क्यों? क्योंकि बरसात के महीने में तो आप घरों के अंदर रहे और प्रकृति का सही चतेरा कौन है? मनुष्य, जो प्रकृति में जाकर के प्रकृति की शोभा को निहारता है। यहाँ पर नए उपमान के प्रयोग में कवि ने सूर्य का, उगते हुए सूर्य का वर्णन किया कि खरगोश की आंखों जैसा लाल सरोवर। जहाँ उपमा अलंकार है, नए उपमान है कि ज़्यादातर सूरज, उगते हुए सूरज की जो तुलना की जाती है वो लाल रंग के गोले से की जाती है या आग के गोले से की जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या गया, खरगोश की आंखों जैसा लाल सरोवर। खरगोश की आंखें लाल होती है। कवि ने नए उपमान का प्रयोग है, नई प्रयोग धर्मिता है। शरद आया पुलों को पार कर दिया। शरद ऋतु मानवीकरण कर दिया। पुल क्या है? परिवर्तन का प्रतीक। जैसे हम इस तट पर खड़े हैं, हमें उधर जाना है तो हम किसका सहारा लेंगे? पुल का सहारा। और देखिए अतिशोक्ति अलंकार कैसा है कि दुनिया की सबसे हल्की चीज उड़ सके, सबसे पतला और रंगीन कागज उड़ सके, बांस की कमानी उड़ सके। और पतंग देखिए इन चीजों से ही बनती है। और क्या कवि कहता है कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की नाजुक। जब हम खुश होते हैं पतंग उड़ाते हुए तो क्या सीटी बजाते हैं, चिल्लाते हैं और वो काटा, ये करा, वो करा, पकड़, काट, ये इस तरह से बोलते हैं। और कवि को वो दृश्य बड़ा अच्छा लगता है। दृश्य बिंब है कि जब आकाश में पतंगें उड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे आकाश में तितलियों का साम्राज्य स्थापित होगा। ये प्रकृति का रूप है इस कविता में। अब आइए बाल चेष्टा।
बालक क्या करते हैं कि छतों के ऊपर पतंग उड़ाते हैं। कवि ने माना कि बच्चों के जो पैर हैं वो कोमल हैं। कैसे कोमल है? कपास के साथ। जैसे कपास श्वेत रंग की होती है, मुलायम होती है, वैसे बच्चों के पैर हैं। और जब वो पूरी छत पर दौड़ते हैं तो कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पैरों के दौड़ने से, पदछाप से छत रूपी उन्होंने दिशा रूपी मृदंग को बजाया। मृदंग एक वाद्य यंत्र है जो दक्षिण भारत में बजाया जाता है, बिल्कुल ढोलक की तरह दोनों तरफ से। और इतना ही नहीं, आप जब पतंग उड़ाते होंगे तो आपने देखा होगा कि पतंग, डोर और आप, इनके बीच में एक संतुलन होता है। और जब आप पतंग उड़ाते उड़ाते छत के किनारे तक पहुंच जाते हैं तो वो डोर का संतुलन ही आपको, मांझे का संतुलन ही आपको संतुलित रखता है। और कभी यदि गिर पड़े, छत से गिर जाए तो क्या होता है, और कोई हादसा ना हो, जीवन सुरक्षित रहे, तो फिर और भी निडर होकर के सुनहरे सामने, सूरज के सामने आते हैं, अर्थात आपके मन का भय समाप्त हो जाता है। और आप क्या करते हैं? बिल्कुल पतंग उड़ाने के लिए और जोश के साथ आते हैं और निडर हो जाते हैं। सुनहरे सूरज के सामने आना यानी मुकाबला करना। और फिर कवि का ऐसा मानना है, तब और भी अधिक तेजी से, उत्साह के साथ आप अपनी छतों पर पतंग को उड़ाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये पतंग कविता थी जो आलोक धनवा जी ने लिखी। ठीक है, धन्यवाद।